गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मुहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी हिनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मुहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा सिकवा खुद से ही शिकायत है। जिंदगी से कैसा सिकवा खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी हिनायत है, आपकी हिनायत। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 20 यानी विद्युत धारा का न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बारी बारी से सभी न्यूमेरिकल्स को कराने वाला हूँ। इधर उधर कहीं भटकिए मत। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों, उसकी भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं, आपके एग्जाम का प्रिपरेशन तैयार कराने वाला हूं दोस्तों, जल्द ही तैयार करा दूंगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं जल्द ही आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल क्या रखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद उसमें क्या मुख्य टॉपिक बोल रखा है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़े रहेंगे वही इसमें बोलेगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रखा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश यानी Q का मात्रक होता है। जहां जहां पर मात्रक दिया रहता है वही समझ लीजिए आपका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, E होता है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सॉल्व या हल, ठीक है। अब करना क्या है, एक कूलाम, तो Q बराबर आपका दे रखा है एक कूलाम, ठीक है। Q बराबर कितना दे रखा है यहां पर आपका एक कूलाम। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आपसे पूछा गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे क्या किया गया दोस्तों, पूछा गया है, यानी E बराबर आपको ज्ञात करना है। सॉरी दोस्तों N बराबर ज्ञात करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो N बराबर आपको निकालना होगा, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो आपको अब देखिए दोस्तों इसमें रिलेशन सोचना है QNE। QNE में रिलेशन क्या होता है, तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखा रखा था दोस्तों, लिखाया था शुरू में ही जब आपको विद्युत आवेश पढ़ा रहा था, तो वहीं पे मैंने एक फार्मूला लिखाया था, Q बराबर क्या होता है, NE होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे n, तो n को कर लीजिएगा जब n बराबर निकालेंगे तो e को करेंगे 75, तो q अपान क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से n निकालेंगे तो q बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 1, तो 1 लिख दीजिए बटे में। अब e की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19, ठीक है। जहां पर e बराबर आपका नहीं दिया रहेगा तो आपका e का जो पंक्चुअल मान होता है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब E बराबर नहीं दिया रहेगा तो आवश्यकता अनुसार हम E बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 अपने
हटाने से हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता है कि अगर हम दशमलव को नीचे से कैंसिल करेंगे तो एक ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, या हम दशमलव को यहां से हटाएंगे तो एक जीरो इस पर बढ़ जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं, दशमलव को यहां से कैंसिल करते हैं, इस पे एक हम जीरो बढ़ा लेते हैं। तो n बराबर 1 कितना हो जाएगा 16, और एक जब दशमलव हटाएंगे यहां से तो एक जीरो इस पर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव माइनस में है, यहां देखिए घात माइनस में है तो दशमलव हटाने पर बढ़ेगा, अगर घात प्लस में है तो दशमलव हटाने पर क्या हो जाएगा, घटेगा। याद रखिएगा, तो यहां दशमलव हटाएंगे तो माइनस में, तो -1 इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 घाते -20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना कैसे 20 हुआ, क्योंकि दशमलव को जब आप हटाओगे तो यहां पर क्या होगा -20 हो जाएगा, एक घात बढ़ जाएगा। अब इस घात को ऊपर लेके जाइए आप, तो n बराबर कितना निकलेगा 1/16 गुणते 10 घाते 20। अब एक में आप करिए क्या 16 से भाग कर दीजिए, नहीं तो आप यहीं पे आंसर कर दोगे तब भी सही है। ठीक है, तो इतना आप करिए क्या, एक में 16 से आप भाग करेंगे। ठीक है, चलिए नीचे भाग करके दिखा देता हूं। तो एक में आप किससे भाग करोगे 16 से, तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा तब भी भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ेगा यहां पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 छक्के 96 होगा यहाँ पे। ठीक है, 80 का, तब यहाँ बचेगा कितना 4। ठीक है, अब जीरो बढ़ाएंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 16 दूना 32 हो गया। अब घटाएंगे तो कितना होगा 8 आएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 8 आएगा। अब फिर दशमलव जीरो बढ़ाएंगे तो 16 पंचे 80, यह पूरी तरीके से क्या हो गया विभाजित हो गया। तो भाग देने पर कितना आया दोस्तों, n बराबर 0.0625 गुणते 10 घाते 20। आप यही इतना आंसर कर सकते हैं, इतना संख्या, या आप लिख सकते हैं, देखिए दशमलव को हमें 2 अंक तक लाना है, तो 2 अंक तक लाना है, मतलब यहां से अगर हम दशमलव के 2 अंक खिसकेंगे तो क्या होगा 1 2 अंक जब खिसकोगे आप दशमलव के बाद पहले के जीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो 6.25 गुणते, अब देखिए जब 2 अंक दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में है, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों 2 घात घट जाएगा, तो 10 घाते कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दशमलव को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो घात प्लस में है तो घटेगा, और घात माइनस में है तो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 6.25 गुणते 10 घाते कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इतना संख्या हो जाएगा। किसका संख्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपसे पूछा था, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणते 10 घाते -19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों, ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। फिर भी यहां पर भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछा जा रहा है। तो किसी चालक का, देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का संख्या ही, लेकिन पूछने का तरीका क्या कर दिया दोस्तों, चेंज कर दिया है। तो जब पूछने का तरीका चेंज कर दिया है तो हम लोग भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका चेंज हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ यही करना है कि उनके वैल्यूओं को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रखा है किसी चालक का कुल आवेश, आवेश यानी Q बराबर दे रखा है, तो आप लिख लीजिए हल यहां लिखे और लिखे Q बराबर कितना दे रखा है 8 गुणते 10 घाते -19 कूलाम दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी n बराबर पूछ रहा है, और हम आपको बता दिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और E बराबर नहीं दिया रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का एक पंक्चुअल मान होता है जो होता है 1.6 गुणते 10 घाते -19 कूलाम होता है। तो आप इसको लिखकर अब n बराबर यहां से निकाल लीजिए। तो फार्मूला आपको पता है कि Q बराबर NI होता है। सबसे पहले ही मैंने फार्मूले को लिखा रखा है। जो बच्चे मेरे रेगुलर हैं, रेगुलर मेरा वीडियो वॉच करते हैं, उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो Q बराबर NI। अब देखिए दोस्तों Q बराबर तो दे रखा है, हमें निकालना n, तो n बराबर निकालोगे तो E को पंचांतर करोगे तो Q अपान कितना हो जाएगा E हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वैल्यूओं को रखिए, तो n बराबर हमें निकालना है Q बराबर कितना है 8 गुणते 10 घाते -19 अपान E बराबर, तो E बराबर कितना है दोस्तों 1.6 गुणते 10 घाते कितना है -19 है। अब आपको पता है कि देखिए ऊपर भी 10 घाते -19 है, नीचे भी 10 घाते -19 है, तो 10 घाते -19 से 10 घाते -19 कट जाएगा। आपको तभी यहां पे काटना है जब क्या हो घात समान हो, और क्या हो दोस्तों देखिए
कैंसिल तभी पूरा पूरा होगा जब चिन्ह भी समान होगा और घात भी समान होगा, तभी पूरे को कैंसिल करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। अगर यहाँ पे ऊपर +19 होता है, यहाँ -19 होता, तो अब ये कैंसिल नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -19 माइनस लगा दीजिएगा। अब बच क्या रहा, नीचे 1 दशमलव बच रहा है, तो दशमलव को ऊपर कर दीजिए। अगर मैं यहां से दशमलव को कैंसिल कर दूं तो दशमलव का 1 अंक है, यानी 1 जीरो बढ़ेगा ऊपर, तो ऊपर कितना 8 है, 1 जीरो बढ़ेगा तो 80 हो जाएगा, और नीचे बचेगा सिर्फ कितना 16, क्योंकि दशमलव कैंसिल हो गया। अब 16 से काटेंगे तो 16 पंचे कितना होता है 80, तो n बराबर 16 पंचे 80, n बराबर कितना होगा दोस्तों, n 5 आ जाएगा। और तो बोला है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी दोस्तों, अधिकता हो जाएगी। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। इधर उधर आप भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूरा आपका कोर्स कराया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाओ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ड्रेस क्यों चेंज हो गया। आप लोग पहले यही सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 तक तो सर का ड्रेस कुछ और था, अब ड्रेस का कुछ और हो गया। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो, ये रक्षाबंधन के पहले की वीडियो मैंने शूट किया, क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो रक्षाबंधन के पहले ही मैंने शूट किया। उसके बाद का वाला भी मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बताया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम था दोस्तों, माइक, मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन क्या हुआ, माइक ख़राब होने की वजह से आगे का क्वेश्चन जो हुआ रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन उसका आवाज़ जो मैं बोलता था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो दोस्तों इसीलिए मुझे फिर से क्या क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं फिर से बना रहा हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख ही लीजिए किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रखा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला मैं आपको काम बोलता हूँ, क्वेश्चन को पूरा पढ़ जाया करिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूँ। बोला है किसी विद्युत बल्ब से तंतु से, किसी विद्युत बल्ब से तंतु से, तंतु का मतलब समझते हैं ना, ये तंतु होता है, फिर इसमें इस तरीके से लगा रहता है टंगस्टन, तो ये जो होता है इसी को हम तंतु बोलते हैं, ये फिलामेंट होता है, ठीक है, टंगस्टन या फिलामेंट बोलते हैं। तो ये तंतु जो होता है इसी को हम इसी में क्या बोल रहा है, देखिए, तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है आपको पता है, किसका होता है, धारा, विद्युत धारा का। तो 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले दे क्या रखा है उसको ध्यान दीजिए। तो जो मात्रक दिया है इसी से कंफर्म हो जाता है कि किसका वैल्यू दे रखा है, 0.5 एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी आई बराबर, विद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं, आई बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। 10 मिनट, ये मिनट देखिए, 10 के बाद क्या दे रहा है, मिनट। मिनट जो है वो टाइम होता है, यानी टी बराबर आपका दे रखा है यहाँ पर कितना, 10 मिनट, ठीक है। कितना देर रखा है दोस्तों, 10 मिनट। लेकिन यह मिनट में है तो इसको आप क्या करो, सेकंड में चेंज कर लो। तो चलिए हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। टी बराबर देखिए 10 मिनट में अगर सेकंड में चेंज करना होगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से जब आप इसमें गुणा करोगे 10 में, तो 6 का 6, 1 2 2 0 2 0 यहाँ पे लिख दीजिए। तो कुल 600 सेकेंड होगा कितने, 10 मिनट में। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आई दिया था, आई लिख दिया, टी मिनट में दिया था इसलिए मैंने उसको सेकंड में चेंज किया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रखा है प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी क्यू बराबर आपसे पूछ रखा है। तो दोस्तों अब आप सोचिए, टी दिया है और आई दिया है और क्यू पूछ रहा है, तो क्यू आई टी में कोई रिलेशन होता है? तो जी हाँ, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, विद्युत धारा बराबर यानी आई बराबर विद्युत आवेश यानी क्यू बटे समय, ठीक है। तो यानी आई बराबर क्यू अपान टी किसका फार्मूला होता है, विद्युत धारा का। तो हमें निकालना है यहाँ प्रवाहित आवेश क्यू निकालना है। तो पहले वैल्यूओं को आप रखिए, या तो क्यू जब निकालेंगे तो बटे में 1 मानेंगे, तो 1 का क्यू में गुणा करेंगे तो क्यू ही आएगा, टी का आई में गुणा करेंगे तो आई इंटू क्या निकल जाएगा, टी। तो क्यू बराबर आप निकालेंगे, आई की वैल्यू दे रखा है 0.5 इंटू टी का है यहाँ पर 600, तो यहाँ पे कर दीजिए 600।
अब चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। अगर हम गुणा करेंगे q बराबर निकालेंगे तो 5 छक्के 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और कितना जीरो है 2 जीरो, 2 जीरो आप लगा दीजिए। लेकिन देखा जाए तो एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे हम क्या लगा देंगे दशमलव। आपको पता है कि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, यानी दशमलव भी हट जाएगा तो q बराबर बचेगा कितना 300 कूलाम, ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यही आपका निकल जाएगा आंसर पहले का, ये आपका यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अब आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोला है बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 घाते -4 सेकेंड में प्रवाहित होती है, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, यानी आई आपसे पूछ रखा है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला आपका काम होगा जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे रखा है 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बोला 10 घाते -4 सेकेंड में प्रवाहित होती है, यानी सेकंड जो दे रखा है टी दे रखा है, तो टी बराबर आप लिख दीजिए 10 घाते -4 सेकंड, ये आपका दे रखा है समय। उसके बाद प्रवाहित होती है तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, विद्युत धारा यानी हम आई से व्यक्त करते हैं, तो आई बराबर आपको कर देना होगा क्वेश्चन मार्क। विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी और कितनी प्रवाहित होगी ये आपको बताना है। देखिए यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। जब ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है तो 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन और कितने समय में प्रवाहित हो रही है 10 घाते -4 सेकंड में प्रवाहित हो रही है। तो आपसे यहाँ पर विद्युत धारा पूछा जा रहा है कितनी प्रवाहित होगी और किस दिशा में प्रवाहित होगी, आपको ये बताना है। तो विद्युत धारा हमें आई निकालना है। आपको पता है विद्युत धारा आई और टी और क्यू में संबंध होता है। देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है यहाँ पे, विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान टी, इसमें संबंध होता है, इसमें जब संबंध होता है आई बराबर क्यू अपान टी, लेकिन इसमें तो क्यू दे ही नहीं रखा है। बिना क्यू के हम विद्युत धारा निकालेंगे कैसे, समय तो दे रखा है लेकिन आवेश नहीं दे रखा है, तो पहले मुझे आवेश निकालना पड़ेगा। चले हमें से पूछा है किसकी वैल्यू आई बराबर, तो धारा का वैल्यू पूछा है, तो धारा बराबर होता है क्यू अपान टी। तुरंत फार्मूला सोचा करिए, जिसका वैल्यू पूछा जाए उससे रिलेटेड तुरंत फार्मूला आप सोचा करिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। हमसे पूछा है किसका आई का वैल्यू, लेकिन क्यू दिया ही नहीं है, तो क्यू बराबर आपको पता है कि क्यू बराबर होता है एन ई, ठीक है। विद्युत आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां से हम लिखेंगे जहां Q है उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं NI, तो Q बराबर यहाँ I बराबर Q की जगह हम रखेंगे NI अपान क्या है T है, तो T रख दीजिए। समझ में आ रहा है किस तरीके से चेंज हुआ। आपको पता है कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर यहाँ पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं था, तो आवेश को हम चेंज कर देंगे क्योंकि आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NE, तो आपको NI में चेंज कर देना होगा, तो I बराबर यहाँ से आसानी से निकल जाए क्योंकि N की वैल्यू दे रखा है 10 पावर 8 इंटू ई की वैल्यू दे रखा है, ई की वैल्यू एक पंक्चुअल वैल्यू होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। जब नहीं दिया रहे तो इसको आप ले लिया करिए, 1.6 गुणते 10 घाते -19 कूलाम ई का वैल्यू होता है, उसको रख दिया करें। और टी बराबर दे रखा है 10 घाते -4, तो यहाँ पे 10 घाते -4 आप रखकर सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, आई बराबर निकालना है, तो आई बराबर आप रहने दीजिए। देखिए 10 घाते -4 है और यहाँ 10 घाते माइनस कितना है 19 है, माइनस से माइनस वाला कटेगा, लेकिन अभी काटिएगा मत, पहले आप घात को ऊपर ले जाइए। तो 10 घाते -4 नीचे है तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 घाते 8 है इंटू 10 घाते 4 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, फिर इंटू 1.6 गुणते 10 घाते कितना है -19 है। अब आपको पता है कि देखिए बेस समान है, जिसका बेस समान होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, घात उसका जुड़ जाता है, तो बचेगा कितना आई बराबर 1.6 गुणते, ध्यान दीजिए 1.6 गुणते बेस कितना है 10 और घात सभी का क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो एक पे घात कितना है
8 प्लस फिर घात कितना है 4 फिर माइनस घात कितना है 19 है। ठीक है, तो आप आई बराबर निकालोगे तो कितना निकलेगा 1.6 गुणते 10 घाते, देखिए 8 4 12 और 19 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा -7। अब -7 कैसे बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 19 है वो माइनस में है। ठीक है, और 19 बड़ा है 12 से, तो इसलिए -7 में लिखा जाएगा। जो चिन्ह बड़ा रहता है संख्या, जो संख्या बड़ा रहता है उस संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही लिखा जाता है। तो आई बराबर 1.6 गुणते 10 घाते -7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे धारा है और धारा का मात्रक होता है आपका क्या दोस्तों, एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इतना एम्पियर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को मैंने बहुत आसान से तरीके में समझा दिया है। ऐसा काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बोल क्या रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ जाइए। देखिए बोला इसमें एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। यानी फिर भी यहाँ पर आपसे फिर पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर दिया क्या क्या उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ दिया 10 एम्पियर। पहले मात्रकों पर आप जाया करिए। देखिए मात्रक दिया है, यानी उसके पहले जो दिया गया है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे एम्पियर दिया है। एम्पियर क्या होगा, विद्युत धारा। किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 10 एम्पियर। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए विद्युत धारा यानी आई बराबर 10 एम्पियर बह रही है उसमें प्रति सेकंड। प्रति का मतलब एक, तो टी बराबर समय यानी समय दिया है 1 सेकंड। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेकंड। बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। n बराबर आपको ज्ञात करना है। आप n बराबर तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको q पता रहेगा। q पता रहेगा क्योंकि q बराबर होता है ni, और q बराबर ni होता है, e का तो पंक्चुअल मान होता है 1.6 गुणते 10 घाते -19 कूलम। लेकिन हमें पहले q बराबर निकालना होगा। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है I बराबर Q अपान T, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। तो यहां से हम Q बराबर जब निकालेंगे तो Q का गुणा किसमें हो जाए, I का गुणा किसमें हो जाएगा, T में। तो I इंटू क्या निकलेगा T। तो Q बराबर निकलेगा, I की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 10 और इंटू T की वैल्यू दे रखा है दोस्तों 1। ठीक है, तो 10 1 का 10 क्या निकलेगा, कूलाम। ठीक है, इतना यहाँ पर निकल गया कूलाम, 10 कूलाम निकल गया। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है Ne, लेकिन हमें निकालना है n बराबर निकालेंगे तो E बटे में जाएगा। तो Q अपान क्या हो जाएगा E। तो Q का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे रखिए आप 10 बटे E का मान होता है 1.6 गुणते 10 घाते -19 कूलाम। ठीक है, अब आप यहां पर सॉल्व नहीं कर पाते हो, सभी क्वेश्चनों को आसानी से बाकी सभी वैल्यू को सॉल्व कर पाते हो, लेकिन यहां पे नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो ध्यान दो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। n बराबर निकालेंगे, देखिए दशमलव है, दशमलव अगर हम नीचे से कैंसिल करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10 था तो 1 जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब दशमलव यहां से तो कट ही गया है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 16। और 10 घाते -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 घाते प्लस में हो जाएगा 19। ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस में था तो ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। अब आ गया 100 बटे 16। तो ऐसा काम करो, 100 में आप 16 से भाग दे दो। तो 16 से भाग दोगे तो 16 छक्के 96, बचेगा 4, लगेगा दशमलव, बढ़ेगा 0। तो 16 दूना 32, बचेगा 8, बढ़ेगा 0। तो 16 पंचे 80, पूरी तरीके से यह ध्वस्त हो गया है। तो बचा कितना, n बराबर 6.25। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, तो इसी को कर दीजिएगा आप आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 6 नंबर को। ठीक है, देखिए 6 नंबर में क्या बोल रखा है, इसमें बोला है किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। उसके बाद बोल रहा है यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है
तो ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछ रखा है परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले यहाँ पे n पूछ रखा है, तो जो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो बोला है किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो 10 एम्पियर की धारा यानी I बराबर दे रखा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो I बराबर दे रखा है यहाँ पे 10 एम्पियर। तो यहां पे कर दीजिए 10 एम्पियर। उसके बाद 4 सेकंड तक, सेकंड किसका मात्रक होगा? समय का, टी हो जाएगा समय। तो यहां पर दे रखा है 4 सेकंड। तो यहां पर तो निकल गया आपका टी बराबर की जाती है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम, प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं तो आर बराबर दे रखा है 10 ओम। तो यहां पर इतना वैल्यू दिया गया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको n बराबर ज्ञात करना है। n बराबर आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको q पता होगा, क्योंकि e का तो पंक्चुअल मान होता है। तो पहले आप q निकालोगे। तो q निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। यहां से हम निकालेंगे क्या? q बराबर निकालोगे तो IT का क्या हो जाएगा? गुणा। तो q बराबर निकल जाएगा I × T। तो Q बराबर निकालोगे, I की वैल्यू कितना दे रखा है 10 और T का वैल्यू दे रखा है 4। तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40। तो 40 कूलाम निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? कूलाम, क्योंकि Q का विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जब Q बराबर निकल गया तो आपसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर होता है Ni। n बराबर निकालेंगे तो Q/ क्या हो जाएगा? E का हो जाएगा, पंचांतर हो जाएगा Q के बटे में। अब आप n बराबर निकाल लीजिए। चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं। n बराबर निकालेंगे तो q की वैल्यू कितना दे रखा है? यहाँ पे आया 40। तो यहाँ पर रखिए आप 40 बटे ई का मान होता है 1.6 गुणते 10 घाते -19। तो 1.6 गुणते 10 घाते -19 रखिए। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है n बराबर, ठीक है। तो n बराबर हम जब निकालेंगे तो दशमलव है, दशमलव अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 बटे 16 और 10 घाते -19 ऊपर जाएगा तो 10 घाते +19 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कट जाएगा। अगर हम 16 से काटे कि 4 से काटे, 4 चौके 16, 4 1 4, ठीक है। अब 4 से हम इसको 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 आएगा और 10 घाते 19 गुणा में था तो उसको लिख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ इतना निकल कर आएगा। ये तो पहला सवाल हो गया। अभी दूसरा पूछ रखा है क्या दोस्तों? उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए। उत्पन्न उष्मा यानी W बराबर ज्ञात करना है। तो W बराबर आप कब ज्ञात कर पाओगे? ध्यान दो, W बराबर V बराबर होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q होता है, लेकिन हमसे पूछ रखा है W। तो W निकालेंगे तो V और Q का हो जाएगा गुणा। लेकिन V बराबर वैल्यू नहीं पता है, तो आपको पता है I बराबर होता है V/, यहाँ देखिए दोस्तों V बराबर हो जाएगा, देखिए I बराबर होता है V/R, ठीक है। ये भी होता है। तो अगर हम यहाँ से V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? I × R का गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ V बराबर I × R हो जाएगा। तो W बराबर निकलेगा V की जगह पे क्या रखेंगे? I × R और W × Q है ही, तो Q रख दीजिए। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करोगे? ध्यान दो, W बराबर तो हमें निकालना है। I का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। तो यहाँ पे रखेंगे 10 एम्पियर × R बराबर प्रतिरोध कितना दे रखा है? 10। तो यहाँ पे रख दीजिए 10 × फिर क्या है दोस्तों? Q कितना निकला है? अभी Q निकाले थे कहाँ पे? हाँ यहाँ पे। तो Q निकला था कितना? 40। तो सबका कर दीजिए गुणा। तो 4 1 4, 4 1 4, 4 हो जाएगा। 1 2 3 0 3 0 लगा दीजिए। इतना क्या हो जाएगा? जूल, क्योंकि W का मात्रक होता है क्या? जूल। तो इतना जूल आपका आंसर निकल कर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10 घाते -8 ओम मीटर है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, मैंने शायद विशिष्ट प्रतिरोध आपको थियरी में नहीं बताया था, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, इस पर क्वेश्चन दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं है।
यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो पूछा क्या जा सकता है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन बनेगा विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक है। तो प्रतीक देखिए दोस्तों इस तरीके से बनता है, देखिए ये P है, ठीक है। अब P को थोड़ा सा आप झुका दीजिए, यही हो गया इसका विशिष्ट प्रतिरोध, यानी इसको हम बोलते हैं रो। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यानी सॉरी प्रतीक, प्रतीक क्या हो जाएगा, रो। अब एक मेरे मुंह से अभी तक निकला क्या, मात्रक, अभी गलती से निकल गया क्या, मात्रक। तो इसका मात्रक भी ध्यान दे लीजिए। देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम। जब प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो आप ओम आंसर दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखिए यहां से बजाऊ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाएगा तो उसको आप ओम मीटर कर दीजिएगा, ठीक है। बस यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह यहां से नहीं पूछा जाता आपके एग्जामों में, अभी तक मैंने रिकॉर्ड देखा है नहीं पूछा गया है, तो आप इसी के आधार पर तैयारी करिए। जब नहीं पूछा गया तो उस पर हम एक क्वेश्चन दिया है उसको पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर दे रखा है 44 गुणते 10 घाते -8 ओम क्या मीटर, ओम मीटर दे रखा है तो आप ओम मीटर लिख लीजिए। फिर बोला इसके 2 मीटर लंबे, लंबे यानी लेंथ, लंबाई दिया है 2 मीटर तो लिख लीजिए 2 मीटर। फिर बोल रहा है तथा 2.2 गुणते 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल यानी एरिया ए बराबर दे रखा है 2.2 गुणते 10 घाते -6 मीटर का हो स्क्वायर, ठीक है। और बोला वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए, ठीक है। ये पी मत समझ लीजिएगा, ये रो है, थोड़ा झुका कर लिखना होगा कुछ इस तरीके से, ये रो है, ठीक है, रो इंटू एल अपान ए। तो आर बराबर आप निकालेंगे तो रो की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 44 गुणते 10 घाते -8 इंटू एल, एल कितना है 2, तो 2 लिखिए इंटू सॉरी अपान ए है, तो ए का वैल्यू दिया 2.2 गुणते 10 घाते -6, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, अगर हम दशमलव कैंसिल करेंगे तो दशमलव यहाँ एक घात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव माइनस में जब रहता है दशमलव काटने पर एक क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने का मतलब आर बराबर निकालोगे तो ऊपर बचेगा 44 गुणते 10 घाते -8 गुणते 2 और नीचे हो जाएगा 22 गुणते, अब दशमलव हट गया तो यहाँ पे हो जाए 10 घाते -6 था तो यहाँ पे 10 घाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 2 एक्का 2, 2 एक्का 2, 11 चौके 44, तो ऊपर बचेगा आर बराबर 4 गुणते 10 घाते -8 गुणते 10 घाते -7, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर बचेगा कितना दोस्तों, ध्यान दो, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए आर बराबर 4 गुणते 10 घात, बेस समान है, 10 घाते कितना है -8, 10 घाते 7, अगर हम घात को जोड़े, जब बेस समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो -8 और प्लस कितना हो जाएगा 7, तो आर बराबर निकलेगा 4 गुणते 10 घाते -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आर बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो 10 घाते -1, अगर हम इसे बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/10, क्योंकि घाते -1 था, 1 नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, घात आपको पता है 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दशमलव एक अंक है, एक अंक पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखिए 1 0 है तो एक क्या लग जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। अब एक अंक पे दशमलव क्यों लगा, देखिए अगर यही होता 4 देखिए अगर यही होता 0.4 तो दशमलव हटाते नीचे एक 0 बढ़ता, 4 बटे कितना होता 10, तो 10 4 बटे 10 है, 10 0 हटाएंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, सीधी सीधी बात। या तो आप 10 से भाग करेंगे 4 में तब भी 0.4 आएगा। तो ये तो आपका हो गया 7वें का आंसर। चलिए हम 8वें के आंसर को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिए, इसमें बोल रखा है आपसे निम्नलिखित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। वैद्युत परिपथ आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। पहले में पूछ रखा है प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, आर कहाँ दिया, हाँ ये आपसे पूछा गया है। फिर ए और बी के बीच विभवांतर यानी वी ए और वी के बीच विभवांतर कितना है आपको ये बताना है। तो चलिए सिंपल से तरीके में हमको इसको समझा देते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपको निकालना है आर, ठीक है।
आर का निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। आर बराबर होता है V अपान आई, प्रतिरोध बराबर विद्युत विभवांतर बोल सकते हैं, और बटे क्या होता है विद्युत धारा। तो अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो V का मात्रक क्या, देखिए यहाँ पे दिए रखा है ये 1 एक बार इसको कंफर्म करने दीजिए मुझे, कितना मैंने सॉरी गलती लिख रखा है शायद, हाँ 1.0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इसको कर दीजिए आप 0, और V है मैंने ए रखा है, इसको 1.0 V कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सही हो गया। तो V का मतलब होता है वोल्ट, V का यहाँ दे रखा है वैल्यू, तो V की जगह पर आप रख दीजिए 1.0 बटे यहाँ पे क्या है I का मात्रा क्या होता है एम्पियर, एम्पियर में देखिए दे रखा है 1.5, तो 1 दशमलव क्या कर दीजिए आप 5, देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर निकलेगा ऊपर 10 और नीचे बचेगा 15, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो R बराबर निकल गया 2/3। तो ये जो वैल्यू निकला है ये नहीं दिया था, तो ये निकल के आएगा 2/3। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कुल प्रतिरोध, चलिए कुल प्रतिरोध यानी R बराबर निकालेंगे, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे डॉट डॉट होता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ही ओम, यहाँ पे 3 ही प्रतिरोध है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। यहाँ पे 2 ओम है तो 2 करिए, प्लस R2 कितना है 2/3 है, 2/3 कर दीजिए, प्लस R3 कितना है 4 ओम है तो 4 ओम, सभी प्रतिरोधों को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो पूरा प्रतिरोध निकल जाएगा। पूरा प्रतिरोध क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमें विभवांतर निकालना, बिना प्रतिरोध के हम विभवांतर नहीं निकाल पाएंगे। तो R बराबर निकालोगे 2 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 2 प्लस 3 चौके 12, अब पूरे 1/3 हो जाएगा। R बराबर निकालोगे तो 12 2 14 6 20 बटे कितना निकलेगा 3 ओम। अब ये पूरा प्रतिरोध निकल गया। हमें बताना है A और B के बीच विभवांतर, तो मैंने अभी आपको फार्मूला लिखा है क्या, R बराबर होता है V अपान आई, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है V, तो V बराबर निकालोगे तो R इंटू क्या हो जाएगा I, क्योंकि I का इसमें गुणा हो जाएगा, तो V बराबर निकालोगे R की वैल्यू निकला यहाँ पे 20/3 इंटू I 1 दशमलव कितना है 5, 1.5 एम्पियर है, तो I विद्युत धारा का दिया है वैल्यू। तो V बराबर निकालोगे 3 से काटोगे 3 बचे 15 यानी 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 गुणते दशमलव, अगर हम कैंसिल करेंगे तो नीचे एक 0 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, एक 0 से एक 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि V है, V का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। आपको पता है कि माइक भी सही नहीं चल रहा है, माइक मैंने आज बनवा के लाया है, ठीक है। 2 घंटे माइक बनाने वाला लगा दिया, बना नहीं रहा था, मेरे बहुत रिक्वेस्ट के बाद बनाया है, 2 घंटे लगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक न्यू माइक ऑर्डर कर दिया है, वो 28 तारीख को आएगा, 28 अगस्त को। तब तक आप इसी से पढ़ते रहिए, इसी माइक से। अगर आवाज़ आपके पास सही जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तब भी काम चलाइएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपका क्लास रुके, कंटिन्यू आपका क्लास चालू रहे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली पढ़ना और पूरा कोर्स कंप्लीट अपना चाहते हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा और एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी भी कराई जाती है इस पर। तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, इस चैनल से जुड़ जाइए और आगे आप इसका लाभ उठाते रहिए, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।